Assalamu alaikum everyone. Hope everyone is fine. Uh, Welcome to your web tutorials. I am Nawaz Sharif, your mentor. और आज जो है हमारा फिज़िकल जियोग्राफी जो कोर्स कंप्लीट कोर्स हमने शुरू किया है। इंशाल्लाह हम इस कोर्स को जो है कंप्लीट करके रहेंगे। ड्यू टू सम रीज़न्स जो है मैं 2-3 दिन से जो है वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि कुछ बिज़ी शेड्यूल था। आई वाज़ आउट ऑफ होम। सो इसलिए जो है मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। चलो जो है अब बिना टाइम को वेस्ट करते हुए जो हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। और हमारा लेक्चर जो आज का है वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ पे है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ एनाटॉमी के बारे में, अंदर इनसाइड द अर्थ को हमने आज जो है स्टडी करना है। और एज यू नो दैट अर्थ जो है अर्थ के बिल्कुल अंदर जाना जो है वो इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि अर्थ का जो डायमीटर जो है अर्थ का जो डायमीटर पूरा जो है कोर तक जाने के लिए जो हमने 6300 का ये 6300 का जो है किलोमीटर का जो है डिस्टेंस जो है फिर अंदर जाना है। तो उसके बाद जो हम इंटीरियर जो कोर ऑफ द अर्थ यहाँ पे पहुँच सकते हैं। यहाँ पे ये दिस इज़ कोर, लेकिन इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मतलब इट इज़ इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है कि हम जो है इंटीरियर ऑफ द अर्थ तक जो है पहुंच सके। तो इसलिए जो है कुछ डायरेक्ट ये एविडेंसेस हैं, कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेज है, कुछ डायरेक्ट सोर्स हैं, उनसे जो है हम ये इसकी स्टडी करते हैं। तो जो डायरेक्ट जो इसके डायरेक्ट सोर्सेज जो हैं, अर्थ के जो डायरेक्ट सोर्सेज हैं उनमें से डायरेक्ट सोर्सेज में हम क्या क्या है, डायरेक्ट सोर्सेज में हमारे पास है जैसे ड्रिलिंग करते हैं ऑयल के लिए, ऑयल को निकालने के लिए, ऑयल वगैरह को जो विड्रा करने के लिए जो हम ड्रिलिंग वगैरह करते हैं अर्थ में, बोर्स वगैरह जो है ड्रा ये करते हैं। तो ये एक ये डायरेक्ट सोर्स है हमारी कि जब हम अर्थ के नीचे जाते हैं, अंदर जाते हैं ड्रिलिंग करते वक्त, तो वहाँ से जो हमारे मिनरल्स रॉक्स वगैरह जो निकलते हैं उनकी हम स्टडी करते हैं कि क्या किस टाइप की रॉक्स वगैरह है। तो एक ये डायरेक्ट, लेकिन दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि हम जो है 63 सॉरी हम जो है इसके ये 6300 किलोमीटर तक की जो है वो ड्रिलिंग कर पाए, क्योंकि ऐसी मशीन जो है अभी तक नहीं बन पाई है और नहीं बन पाएगी। तो इसलिए जो है अभी तक का जो है ग्रेटेस्ट माइन जो है वो साउथ अफ्रीका में है। डीपेस्ट माइन जो है अभी तक साउथ अफ्रीका में है, वो 6 किलोमीटर है, वो 6 किलोमीटर की है। कितने की है? 6 किलोमीटर की है। और अभी तक जो ये है डीपेस्ट माइन की है, कहाँ पे है ये? साउथ अफ्रीका में, जो ऑयल के लिए जिसको खोदा गया है। तो ये सब अब अभी तक की डीपेस्ट माइन है। तो इसके बियॉन्ड जो है अभी तक कहीं पे भी नहीं नहीं जा पाए हैं। तो इसलिए ये एक डायरेक्ट सोर्स बन जाता है। उसके बाद दूसरा डायरेक्ट सोर्स आपके पास है वो वॉल्केनोज है। वॉल्केनो है यानी ज्वालामुखी जो अर्थ के अंदर से निकलता है एस्थेनोस्फीयर से। इसको हम अलग से स्टडी करेंगे डिटेल में, इसके लैंडफॉर्म्स कैसे होते हैं, क्या क्या बनते हैं वॉल्केनो से, कैसे आता है वॉल्केनो, तो हाउ इज़ इट्स फॉर्म्ड वगैरह। तो इसके हम अलग से स्टडी करेंगे। तो ये कुछ डायरेक्ट सोर्सेज हैं। और इनडायरेक्ट सोर्सेज आपके पास है, आपके पास इनडायरेक्ट सोर्सेज भी है। इनडायरेक्ट सोर्सेज जो है आपके पास इनडायरेक्ट सोर्सेज आपके पास भी बहुत सारे इनडायरेक्ट सोर्सेज भी हैं। जैसे आप जो हैं एक सोर्स आपके अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक यानी जो सिस्मिक वेव्स वगैरह जो होती है, अर्थक्वेक में जो सिस्मिक वेव्स है, अर्थक्वेक जो सिस्मिक वेव्स होती है उनको हम स्टडी करेंगे। मिटियोर्स होते हैं, क्या होता है? मिटियोर्स। मिटियोर्स आपको पता है कि जो हमारे जो इस सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं, जो 9 प्लैनेट्स 8 प्लैनेट्स हैं,
तो वो जो उनके जो कभी कभार जो है वो अ, आपस में जो है वो हम्म, टकरा के जो है उन पे जो वो थोड़े से जो रॉक्स जो हैं, डेब्रिस जो हैं, जो अर्थ हमारी अर्थ पे पहुंच जाता है। आपने देखा होगा कि एक स्टोन, बहुत सारे किस्म के स्टोन्स मिलते हैं आपको, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करके एक स्टोन मिलती थी। तो वैसे जो है वो मेटियोर्स वो जो है वो अर्थ से आते, वो प्लैनेट से आते हैं। तो उनकी जब हम अब वो फिर स्टडी करते हैं, उनकी जब हम वो जियोग्राफी मतलब जियोग्राफिस्ट जो है वो स्टडी करते हैं, तो उसके बेस पे भी वो जो है ये एविडेंस देते हैं कि मतलब कि अर्थ भी जो है एक प्लैनेट है, तो अर्थ का भी जो है सेम सेम ऐसा ही हो सकता है। तो अर्थ के अंदर भी ऐसा ही हो सकता है। तो और भी बहुत सारे सोर्सेज है, इसको हम एक अलग लेक्चर में कवर करेंगे कि डायरेक्ट सोर्सेज क्या है और इनडायरेक्ट सोर्सेज क्या है। लेकिन आज जो है हमारा एक्चुअल लेक्चर जो है वो हमने क्या पढ़ना है, वो अर्थ के अंदर है, यानी इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ना है। दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ना है हमने आज। तो आप सबको पता है कि अर्थ की जो है एक स्फीयर शेप्ड होती है, यानी जियोइड होती है। और अर्थ की जो इंटीरियर होती है, अर्थ जो है मेड अप ऑफ होती है कंसेंट्रिक लेयर्स। अर्थ जो है मेड अप ऑफ कंसेंट्रिक लेयर्स। क्या होती है? कंसेंट्रिक लेयर्स होती है। कंसेंट्रिक लेयर्स होती है वन ऑन अदर। मतलब कि अर्थ जो है लेयर पे लेयर बनी है, लेयर पे लेयर बनी होती है। तो इसके यही लेयर्स हमने आज स्टडी करनी है। तो सबसे बाहरी वाली लेयर जो है वो है क्रस्ट। वो आपके पास क्रस्ट होती है सबसे आउटर मोस्ट। और उसके बाद जो सेकंड लेयर है उसको हम मेंटल बोलते हैं, मेंटल। और जो थर्ड लेयर जो होती है, ये वाला पोर्शन मेंटल है यहाँ तक का। उसके बाद जो थर्ड लेयर होती है वो कोर होता है, वो कोर होता है। इसमें एक आउटर कोर होता है और एक इनर कोर होता है। तो इसको हम आज स्टडी करेंगे, इसको हम आज स्टडी करेंगे। तो चलो लेक्चर को हम शुरू करेंगे। अभी तक जो है ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, एक इंट्रोडक्शन था आपके लेक्चर के बारे में, आज हमने क्या स्टडी करना है। तो सबसे पहले क्या है अर्थ। जैसे हमने देखा अर्थ जो है इसमें एक क्रस्ट होता है, और दूसरी लेयर एक मेंटल होती है, तीसरी लेयर एक ये यहाँ पे क्रस्ट, मेंटल और कोर। आप इस डायग्राम में ये चीज़ देख रहे, ये अर्थ का एक हमने मतलब एक डायग्राम है ये, तो इंटीरियर का। तो ये आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे कि जो आपका जो क्रस्ट दिख रहा है वो बिल्कुल ये एक लाइन दिखा, इमेज में एक लाइन दिखाई गई है ये। क्यों? क्योंकि क्रस्ट जो है सबसे बाहर वाला जो आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो क्रस्ट होती है। सबसे बाहर वाली लेयर जो है वो क्रस्ट होती है। लेकिन जो क्रस्ट जो है ये बहुत कम होता है, ये 0 से लेकर 34 किलोमीटर तक होता है। एनसीईआरटी में जो है इसको 30 मेंशन किया गया है, लेकिन इसकी एवरेज देख के जो है 34, बहुत सारी बुक्स में, रेफरेंस बुक्स वगैरह में 34 भी आती है। 0 to 34 तक इसका जो होता है ये डायमीटर। क्या होता है? सबसे पहले जो है हम इसको ऐसे समझेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे हम एक डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम इस डायग्राम पे आएंगे। हाँ, सबसे पहले क्या है, जियोग्राफी में डायग्राम्स ज़रूरी बनाने हैं, इससे आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी ज़्यादा होती है। तो हमने क्या बोला कि सबसे बाहर वाली अर्थ, मतलब मान लो कि ये एक अर्थ है यहाँ पे, इसके हमने इतना सा क्रॉस सेक्शन ले लिया, ये है, और इसको हमने स्टडी करना है, इसको हमने स्टडी करना है। तो सबसे आउटर मोस्ट पोर्शन ऑफ द अर्थ जो है वो क्रस्ट होता है, वो ये है।
और ये क्रस्ट जो है ये मान लो ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, और इस क्रस्ट में क्या है, ये वाला पोर्शन, इसको मैं अलग करूँगा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये मान लो ये आपके पास क्या है, ये ओशियनिक क्रस्ट है, ये भी ओशियनिक क्रस्ट है। ये जो है यहाँ पे, ये वाला आपको जैसे माउंटेन्स वगैरह जो है आपको दिख रहे होंगे, तो ये कौन सा क्रस्ट है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल सबसे पहले लेयर क्रस्ट, और इसकी थिकनेस क्या है 0 to 34 क्रस्ट की। इस चीज़ को जो है पूरी अच्छे से देखना, क्योंकि मैंने 3 बुक्स के मतलब एक 6th की बुक एक आती है, एक 7th की बुक आती है और एक 11th की बुक आती है जियोग्राफी में, और प्लस रेफरेंस बुक उठा के जो है उनमें से सब में से जो है लेक्चर को करके जो है ये एक लेक्चर प्रिपेयर किया रहा है आपके लिए। तो हर एक बुक पे आपको जो है इंफॉर्मेशन नहीं मिली, यू डोंट हैव टू रीड द बुक्स, बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है बुक अगर रीड करोगे भी तो फिर वो लास्ट में बता दूंगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर जो है इस वाले टॉपिक को समझने के लिए जो है एनसीईआरटी के रीड करने पड़ेंगे। तो 0 to 34, अब ये जो ओशियनिक क्रस्ट है ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से कम होता है। ओशियनिक क्रस्ट जो होता है दिस इज़ लेस देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। ओशियनिक क्रस्ट जो होता है ये ओशियनिक क्रस्ट क्या होता है, ये 5 किलोमीटर का होता है, और जो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है सीसी, OCR और सीसी जो होता है ये 30 किलोमीटर का, 30 किलोमीटर का। समझ गए आप, ये हो गया क्रस्ट, सबसे पहला वाला लेयर। और इस क्रस्ट के बाद फिर मेंटल आता है, फिर मेंटल आता है, फिर मेंटल आता है। अब मेंटल यहाँ से शुरू हो जाता है, उसको हम रेड में दिखाएंगे ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाए हम लेयर्स को। यहाँ तक आप मेंटल रखेंगे, ये वाला पोर्शन क्या है, मेंटल है, और दिस वन वाज क्रस्ट। और इसमें हमने 2 किस्म की क्रस्ट पढ़े, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वो बड़ा होता है, देन द ओशियनिक क्रस्ट, ये 30 किलोमीटर और ये 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का होता है। हाँ, इसके ऊपर आप ये पानी मान लो आप, क्योंकि आप इमेजिन कर पा रहे होंगे कि समंदर के ऊपर ये पानी है, तो इसकी लेवल ये लेवल है, ठीक। अब हमने दूसरी लेयर जो है, अब 34 किलोमीटर से लेकर जो है दूसरी लेयर शुरू होती है, जिसे हम मेंटल बोलते हैं। वो होती है 34 या 35 से लेकर 34 से लेकर 2900 किलोमीटर, ये सबसे बड़ी लेयर होती है। और इसमें हमने अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग लेयर्स पढ़नी है। मेंटल के अंदर भी लेयर है। इसका जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन जो होता है, इसका जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है, इसे हम अपर मेंटल भी बोलते हैं, इसे हम अपर मेंटल बोलते हैं, अपर मेंटल। और ये सॉलिड होता है, अपर मेंटल सॉलिड होता है, अपर मेंटल सॉलिड होता है। अब ये दोनों, ये 100 किलोमीटर तक होता है। कहाँ तक होता है, ये 34 से लेकर ये 100 किलोमीटर तक होता है, ये अप टू 100। अब ये दोनों लेयर, ये क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों लेयर्स को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं लिथोस्फीयर,
क्या बोलते हैं इसको हम? लिथोस्फेयर। समझ आ रही है आपको? सबसे पहले हमने क्रस्ट देखा 0 से 34, उसमें से दो क्रस्ट थे, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है, एक ओशियनिक क्रस्ट होता है। ओशियनिक क्रस्ट जो होता है वो 5 किलोमीटर का होता है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है 30 किलोमीटर का होता है। ये दोनों 0 से 34 के आसपास के इनकी एवरेज आती है। और ये जो है उसके बाद जो है अपर मेंटल होता है, ये वाला पोर्शन, ये अपर मेंटल होता है, ये अपर मेंटल होता है। तो ये दोनों अपर मेंटल और क्रस्ट, इन दोनों को हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। इन दोनों का हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। ओके, एक लेयर लिथोस्फीयर हमने पढ़ लिया और क्रस्ट और अपर मेंटल हमने पढ़ लिया। और अब मेंटल के बाद और एक लेयर आती है, ये अपर मेंटल के बाद ये आता है एस्थेनोस्फीयर। ये भी अपर मेंटल होता है, ये भी अपर मेंटल होता है, ये भी अपर मेंटल होता है। लेकिन जो ये अपर मेंटल, ये 100 से लेकर ये कहाँ तक होता है? ये 100 से लेकर, एक चीज़ करेंगे हम यहाँ पे ही लिखेंगे, है ना? ठीक है। ये डायग्राम आप बाद में बना लेना। अपर मेंटल, इसको हम एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं, एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। ये मेंटल का ही पार्ट होता है, अपर मेंटल का ही पार्ट होता है ये एस्थेनोस्फीयर। ये होता है 100 से लेकर 200 तक, 100 से लेकर 200। अब इसका हम इधर लिखेंगे एस्थेनोस्फीयर। ये कहाँ 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 से कहाँ तक होता है? 100 से लेकर 200 किलोमीटर, 100 से लेकर 200 किलोमीटर तक जो होता है ये एस्थेनोस्फीयर होता है, 100 से लेकर 200 किलोमीटर तक। अभी हम जो है खाली इसकी लेयरिंग की स्टडी करते हैं, उसके बाद इनमें क्या क्या होता है वो हम अलग से स्टडी करेंगे, उसको हम नोट्स में थोड़ा सा ये जो है लिख लेंगे। अभी हम जो है स्ट्रक्चर को समझेंगे। हाँ, जस्ट नाउ फोकस ऑन स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, लेयर्स, ओनली लेयर्स। और ऐसा है कि लेक्चर के एंड में जो है आपको ये लेयर्स बिल्कुल याद हो जानी चाहिए। आप इस डायग्राम को जो है बिल्कुल माइंड में फिट कर दो, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है बड़े बड़े एग्जाम्स में, इवन यूपीएससी, जेके पीएससी, जेके पीएसआई, और हर एक एग्ज़ाम में जिसमें भी आपको फिजिकल जियोग्राफी होगी तो उसमें जो है क्वेश्चन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। एस्थेनोस्फीयर 100 से, अब ये एस्थेनोस्फीयर क्या है? एस्थेनोस्फीयर जो है ये मोल्टन में होता है, मोल्टन में होता है, ये होता है मोल्टन में, मोल्टन लावा। ये मतलब सेमी सॉलिड होती है। क्या होती है? सेमी सॉलिड होती है, सॉलिड भी नहीं है लेकिन सेमी सॉलिड होती है, मतलब कि थोड़ा ये चिपचिपा जैसे। आपने लावा जो है वीडियोस में देखा होगा कि वो ना तो वो लिक्विड होता है ना तो वो सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड होता है, मतलब बीच वाला उसका वो स्टेट होता है। सॉलिड और लिक्विड के बीच वाला स्टेट सेमी सॉलिड होगा। तो मॉल्टन लावा, मॉल्टन लावा, लावा हम उसी को बोलते हैं जो ज़मीन के जो अंदर से निकलता है। तो 100 और 200 किलोमीटर, 100 से लेकर 200 किलोमीटर एस्थेनोस्फीयर आता है। उसके बाद एस्थेनोस्फीयर जो है के बाद तीसरी लेयर आती है, वो ये होती है, ये अपर मेंटल होती है। कौन सी लेयर होती है? ये मीजो, इसको हम मीजोस्फीयर बोलते हैं। ये वाली लेयर जो है इसको हम दूसरे से दिखाएंगे। दिस इज मीजोस्फीयर, मीजोस्फीयर। ये वाला चीज़ आप याद रखना, ये सबसे पहले हमने क्रस्ट पढ़ा था यहाँ पे, उसके बाद हमने मेंटल पढ़ा था। ये तो एक आउटर ये स्ट्रक्चरिंग है पूरा, ये मेंटल है। और इसके बाद हमने जो है ये इसमें फिर लेयरिंग पढ़ी इसकी, एक एस्थेनोस्फीयर होती है, मेसोस्फीयर होती है। और मीजोस्फीयर फिर ये जो है कहाँ से कहाँ तक की होती है?
सॉरी, एस्थेनोस्फीयर की जो है 100 से लेकर 700 तक होती है। एस्थेनोस्फीयर 100 से लेकर 700 होता है, और ये 700 से लेकर मीजोस्फीयर, तीसरी लेयर मीजोस्फीयर, और ये लोअर मेंटल होता है। क्या होता है? ये लोअर मेंटल होता है, लोअर मेंटल। और ये 700 से लेकर 2900 किलो, 700 से लेकर ये 2900 किलोमीटर तक होता है। ओके, ये हो गई 3 लेयर ही आपकी, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मीजोस्फीयर। और लिथोस्फीयर मेड अप ऑफ क्रस्ट एंड अपर मेंटल पोर्शन ऑफ द अपर मेंटल पोर्शन, सॉलिड पोर्शन। उसके बाद क्रस्ट, ये एस्थेनोस्फीयर आती है दूसरी लेयर, और ये लिक्विड होती है, मॉल्टन लावा होती है, लिक्विड नहीं होती है, सेमी सॉलिड होती है, मॉल्टन लावा जिसे बोलते हैं। ये 100 से लेकर 700 किलोमीटर, दिस इज पार्ट ऑफ द मेंटल, और ये अपर मेंटल का पार्ट होता है। उसके बाद जो लोअर मेंटल होता है मीजोस्फीयर, ये लोअर मेंटल होता है, ये लोअर मेंटल होता है, और ये 700 से लेकर 2900। तो मेंटल आपका जो है, मेंटल वाला लेयर जो है आपका यहाँ तक, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर ये वाला मीजोस्फीयर के बाद फिर से तीसरी लेयर जो शुरू होती है वो होता है कोर। ये मेंटल के बाद कोर, पहला क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट भी हमने देख लिया, मेंटल भी हमने देख लिया, और कोर। फिर इनके अंदर मेंटल, जैसे मेंटल में हमने एस्थेनोस्फीयर पढ़ा, मीजोस्फीयर पढ़ा, इसी तरह से हम कोर में हमने क्या पढ़ना है? कोर के जो इनर कोर को, आउटर कोर को बोलते हैं, आउटर कोर को उसको बोलते हैं हम बैरिस्फीयर, इनर आउटर बैरिस्फीयर, आउटर बैरिस्फीयर। और इनर कोर को हम इनर बैरिस्फीयर बोलेंगे, इनर बैरिस्फीयर बोलेंगे, ठीक। आउटर कोर को आउटर बैरिस्फीयर, इनर कोर को इनर बैरिस्फीयर। और जो ये आउटर कोर जो होती है, आउटर कोर जो होती है, ये कहाँ तक होती है? अब कोर, पूरा कोर अगर हम देखेंगे, पूरा कोर अगर हम देखेंगे, पूरा कोर अगर हम देखेंगे, तो ये होता है 2900 से लेकर 6300, एक्चुअल में है 6370, 6378 किलोमीटर। लेकिन अब जो इनर आउटर बैरिस्फीयर है, मीन्स आउटर कोर जो है, वो कब कहाँ तक होता है? वो 2900 से लेकर कहाँ तक होता है? 2900 से लेकर 5100 किलोमीटर तक, और ये वाला फिर 5100 से लेकर 6578, जिसे हम बैरिस्फीयर भी बोलते हैं। हमने 3 लेयर्स देखे। अब हम इनकी जो है स्टडी क्या करेंगे कि किस लेयर में क्या होता है, किस लेयर में क्या होता है, और किसकी डायनेस्टी और कौन क्या होता है। अब देखना, एक चीज़ ऑब्जर्व करना, एक चीज़ ऑब्जर्व करना, यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करो। ये सबसे पहले हमने क्या देखा? दूसरी स्लाइड में जाएंगे हम, दूसरी स्लाइड में जाएंगे। ओके, सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने क्या देखा? क्रस्ट। इसके बाद हमने क्या देखी? दूसरी लेयर। पहली लेयर हमने क्रस्ट देखी, दूसरी लेयर हमने मेंटल, तीसरी लेयर हमने जो है कोर। अब क्रस्ट जो है, ये हमने 0 से लेकर 34 किलोमीटर का तक देखा। और क्रस्ट जो होता है ये सॉलिड पार्ट होता है, और आउटर मोस्ट होता है, आउटर मोस्ट लेयर होती है ये। उसके बाद क्रस्ट में हमने क्या देखा? उसके बाद हमने क्रस्ट में क्या देखा? आउटर मोस्ट लेयर ये होती है, ये, ठीक। और इसमें हमने 2 क्रस्ट देखे थे। ओशियनिक क्रस्ट, वो 5 किलोमीटर का होता है, थिनर होता है ये, थिनर। उसके बाद हमने कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 30 किलोमीटर के आसपास का देखा, ये थिकर होता है। अब यहाँ पे जो ओशियनिक क्रस्ट होता है, और ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है, वो सीमा का बना होता है, सीमा का।
सॉरी सियाल का, और जो ओशनिक क्रस्ट होता है वो सीमा का होता है। अब ये सीमा और सियाल क्या है? सीमा जो है सिलिकॉन और मैग्नीशियम का होता है, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, इसी का ये एक्रोनियम लिया है। और इसका सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम, समझ आ गया? और दिस क्रस्ट आई मीन ये वाला ओशियनिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, डेंसर इज डेंसर देन ओशियनिक। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो डेंसर है ओशियनिक क्रस्ट से। ठीक, ये चीज़ हमने देखी थी, इसको हमने नीचे लाना पड़ेगा। क्रस्ट हो गया। अब क्रस्ट में क्या है? क्रस्ट प्लस अगर हम ये क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, ये सम पार्ट, इसको हम ऐसे लिखेंगे सम पार्ट ऑफ अपर। इन दोनों को क्या बोलेंगे हम? लिथोस्फीयर। इन दोनों को क्या बोलेंगे हम? लिथोस्फीयर। आई थिंक ये बोर्ड में नहीं आएगा, ये फिर कट हो जाएगा, तो इसको हम इधर लिखेंगे। इन दो को लिथो, और ये सॉलिड होता है, ये सॉलिड होता है। क्रस्ट भी सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड ही होता है, क्योंकि अपर मेंटल भी सॉलिड होता है। और इसका हमने एक्चुअल पूरा पूरा क्रस्ट और दोनों का मिला के कहाँ से कहाँ तक, इसका 0 से 34 था और इसका 3400 था, इसका मतलब 0 से लेकर 100 किलो। एक लेयर होगी आपके पास। ये दूसरी लेयर जो आपने पढ़ी वो मेंटल पढ़ी आप, दूसरी लेयर आपने मेंटल पढ़ी। और ये मेंटल जो है 100 से लेकर 2900 किलोमीटर तक जाता है। और इस मेंटल में क्या है? एक तो अपर मेंटल, इसमें आता है एस्थेनोस्फीयर। क्या आता है इसमें? एस्थेनोस्फीयर आता है इसमें। एस्थेनोस्फीयर क्या आता है इसमें? एस्थेनोस्फीयर आता है। और ये कहाँ से कहाँ तक आते हैं? ये एस्थेनोस्फीयर आता है 100 से लेकर 700 किलो। और दिस एस्थेनोस्फीयर यहाँ ये इस मेंटल की बात नहीं कर रहा हूँ, मेंटल के बाद जो अपर मेंटल जो होता है जिसको हम एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं, ये 100 से शुरू हो जाता है 700 तक। और ये सेमी सॉलिड होती है, ये सेमी सॉलिड होती है लावा, सेमी सॉलिड लावा, मॉल्टन लावा। ठीक। और एस्थेनोस का मतलब जो होता है ना, एस्थेनो का मतलब होता है वीक। ये हम जब हम अर्थ को ये वॉल्केनो पढ़ेंगे तो तब ये आप इसका आपको समझ आ जाएगा कि वीक और इससे वॉल्केनोज वगैरह कैसे फिर आते हैं। अभी हम डाइवर्ट हो जाएंगे, फिर टॉपिक का टॉपिक यहाँ ही रह जाएगा। तो मेंटल, ठीक। उसके बाद इसकी और एक लेयर आती है, इसकी और एक लेयर आती है, इसी मेंटल की और एक लेयर आती है, मतलब सब लेयर आती है। जैसे अपर मेंटल आ गया जिसे हम एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं, एक तो ये आ गया, इसकी अलग अलग से हेडिंग दे देंगे हम। ये भी एक आ गई स्फीयर के टर्म में अगर करेंगे तो फिर ये दूसरी आ गई। तीसरी आती है फिर मीजोस्फीयर, मीजोस्फीयर। और ये जो मीजोस्फीयर है इसे हम लोअर मेंटल बोलते हैं, लोअर मेंटल बोलते हैं। और ये लोअर मेंटल जो है ये 700 से लेकर 2900 तक का,
और ये मोस्टली सॉलिड होती है। ये मोस्टली सॉलिड ही होती है, सेमी सॉलिड ही होती है ये, मतलब इट इज़ ये सॉलिड सेमी सॉलिड, हाँ मोस्टली सॉलिड होगी ये। एस्थेनोस्फीयर थोड़ी सी सॉलिड, ये सेमी सॉलिड होती है। और जो मीजोस्फीयर, मीजोस्फीयर जो है ये सॉलिड स्टेट में ही होती हैं। क्यों क्यों सॉलिड स्टेट में होती हैं? क्योंकि इसका एक रीज़न है, इसका एक रीज़न है सॉलिड क्यों होती है ये सॉलिड होती है क्यों होती है? ड्यू टू सिलिकेट्स, इसमें सिलिकेट्स होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। और और यहाँ पे प्रेशर भी होता है एज़ कम्पेयर टू एस्थेनोस्फीयर, यहाँ पे प्रेशर भी हाई होता है। एस्थेनोस्फीयर में भी जो ये जो मोल्टन है, क्योंकि उसमें वो सिलिकेट्स ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन इसमें सिलिकेट्स की वजह से जो है ऑक्साइड सिलिकेट्स जो है उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो उसकी वजह से ये वाली लेयर जो है ये फिर सॉलिड होती है। ठीक, ऊपर वाली लेयर सॉलिड, दूसरी मेंट लिथोस्फीयर सॉलिड, उसके बाद सेमी सॉलिड मीन्स लिक्विड ही है। मीजोस्फीयर फिर से सॉलिड आ गई। अब मेंटल हो गया हमारा। मेंटल के बाद हमने तीसरा तीसरा जो है नेक्स्ट पेज, तीसरी लेयर हमने पढ़नी है वो है कोर। कोर में हमने दो लेयर पढ़ी थी, एक तो हो गए आउटर कोर, ये कहाँ से कहाँ तक था? 2900 से लेकर 5100 किलोमीटर तक का था। और आउटर कोर जो है ये लिक्विड में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। और इसी आउटर कोर को क्या बोलते हैं? इसी आउटर कोर को इन आउटर बैरिस्फीयर, स्फीयर की टर्म में, जैसे हमने लिथोस्फीयर, फिर एस्थेनोस्फीयर, फिर मीजोस्फीयर, फिर बैरिस्फीयर, ये 4 स्फीयर्स आते हैं। लेकिन है पार्ट किसका? ये मेंटल का। दूसरा पार्ट हमने इसका देखा था वो है, ये आउटर कोर हमने देख लिया, इसका इनर कोर। इनर कोर जो है ये फिर 51 से लेकर 6378 किलोमीटर, बिल्कुल इंटीरियर ऑफ द अर्थ। और ये लिक्विड नहीं, ये सॉलिड होता है। और इसको हम बोलते हैं, सॉरी, इनर बैरिस्फीयर। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि ये स्फीयर क्यों कभी कभार बोल रहे हैं, कभी कभार ये यहाँ से मेंटल कहाँ, यहाँ से कोर बोल रहे हैं। तो आपको जो है आइडिया लग रहा होगा कि ये चल क्या रहा है यहाँ पे। तो अब जो है हमने देखा था, एक चीज़ मैं पिछले वाले स्लाइड में वापस जाता हूँ। ये हमने इस वाले को देखा था कि एक में सीमा होता है और एक में सियाल होता है, और डेंसर कौन सा है। तो यहाँ पे भी हमने देखना है जो पूरा मेंटल जो होता है ना, मेंटल वाला जो पूरा पोर्शन होता है ये इट्स मेड अप ऑफ सीमा, सीमा होता है, इसलिए ये लेस डेंसर होगा, लेस डेंसर होगा देन लिथोस्फीयर या क्रस्ट। तो अगर ये लेस डेंसर होगा ना, इसका मतलब ये अगर ये लिक्विड थोड़ा सा, जैसे स्टेनोस्फीयर वगैरह, जो स्टेनोस्फीयर वाला पोर्शन अगर लिक्विड है ना, तो इसी पे जो क्रस्ट हमारा जो है कभी कभार जैसे वॉल्केनोज से अर्थक्वेक्स आती हैं तो ये हिलता रहता है, क्योंकि जैसे एक जहाज़ तैरती रहती है इस पानी में, तो उसी तरह से जो है ये यहाँ पे उसके ऊपर स्टेनोस्फीयर के ऊपर जो है ये हमारा क्रस्ट वगैरह जो है तैरता रहता है। ये हो गया सीमा आपका। अब जो है नेक्स्ट पे हम फिर से जाएंगे। तो ये वाला किसका बना होता है? सॉरी, ये वाला किसका बना होता है? ये वाला किसका बना होता है?
कोर भी किसका बना होता है, ये निफ है, N फॉर निकल, Ni फॉर निकल, और Fe किसके लिए होता है, निकल, और Fe होता है आयरन। तो आपका जो कोर जो होता है वो आयरन का, मोस्टली आयरन का बना होता है और निकल का बना होता है। और अब क्या है कि वाई कि इनर कोर ये लिक्विड स्टेट में क्यों है, और ये इनर कोर सॉलिड स्टेट में क्यों है, और आउटर कोर लिक्विड स्टेट में। एज अगर हम थ्योरी के हिसाब से जो है, हर 32 मीटर के बाद, आफ्टर एवरी 32 मीटर डीप इन द अर्थ, टेम्परेचर राइजेस। क्या होता है, टेम्परेचर राइजेस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 डिग्री सेंटीग्रेड से जो है ना टेम्परेचर बढ़ता रहता है, और प्रेशर भी इंक्रीज करता है। अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो सॉलिड स्टेट होगी, टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो है वो मटेरियल जो है अंदर से वो पिघल जाएगा, अर्थ के अंदर से वो लिक्विड हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या सीन है, सबसे ऊपर सॉलिड है क्योंकि वहाँ पे प्रेशर भी नहीं है, क्रस्ट में लिथोस्फीयर में प्रेशर भी नहीं है, और ना ही वो वहाँ पे टेम्परेचर है, इसलिए वो सॉलिड है। उसके बाद हम एस्थेनोस्फीयर में, वहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है और प्रेशर भी बढ़ जाता है, लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू प्रेशर, इसलिए वो लिक्विड बन जाती है। उसके बाद थर्ड लेयर जो आती है, उसके बाद वो क्या आती है, फिर से जो उसका जो मेसोस्फीयर जिसको बोलते हैं, वो फिर से सॉलिड पार्ट, क्योंकि वहाँ पे भी टेम्परेचर बढ़ रहा होता है और प्रेशर भी बढ़ रहा होता है, लेकिन सिलिकेट्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसलिए वो सॉलिड जल्दी से नहीं हो जाते हैं। तो टेम्परेचर उतना ज़्यादा होता है लेकिन उसको वो सॉलिड ये लिक्विड नहीं कर पाते हैं। उसके बाद फिर हमने आउटर कोर देखा, आउटर कोर जो हमने लिक्विड स्टेट में देखा, क्योंकि टेम्परेचर तो बढ़ता रहता है, जैसे हम नीचे नीचे और प्रेशर भी बढ़ जाएगा, लेकिन कोर जो है इसमें आयरन बना होता है ज़्यादातर, और जो आयरन की वजह से ये जल्दी पिघल जाता है, ये जल्दी पिघल जाता है। और फिर इनर कोर जो है ये सॉलिड क्यों होता है, क्योंकि इनर कोर में भी जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, और इस इधर भी आयरन। लेकिन क्या है कि यहाँ पे जो है इनर कोर सॉलिड इसलिए है क्योंकि जो डेंसर, जैसे आप ये सेंट्रीफ्यूगेशन होती है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, जो डेंसर पार्ट जो होता है ना वो सेंटर में आ जाता है, और जो लाइटर पार्ट जो होगा ना वो लिक्विड का, वो यहाँ पे चले जाएगा। सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स में जैसे वो जो राउंड फोर्स होती है, इसमें जो डेंसर वाले पार्ट्स जो हैं वो सेंटर में आ जाएंगे, इसलिए बिल्कुल जो सेंटर वाला कोर जो है वो सॉलिड है, और आउटर कोर जो है वो लिक्विड इसलिए है क्योंकि अर्थ के रोटेशन के दौरान जो है वो आउटर साइड में चले जाते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न ये है, और ये हमने देख लिया है, और होप अब सबको जो है समझ आ गया होगा। तो अब एक लास्ट में एक कंक्लूजन करेंगे हम कंक्लूजन करेंगे कि सबसे पहले वाला लिथोस्फीयर क्या है, सॉलिड है। उसके बाद एस्थेनोस्फीयर सेमी सॉलिड यानी लिक्विड या सेमी सॉलिड। उसके बाद मीज़ो, ये सॉलिड। उसके बाद फिर इनर, सॉरी आउटर बेरिस्फीयर ये है फिर से लिक्विड। उसके बाद इनर बेरिस्फीयर फिर से सॉलिड, इसी को हम आउटर कोर बोलते हैं, और इसको हम इनर कोर बोलते हैं। और ये दो पोर्शन किस में आते हैं, मेंटल में आते हैं। ये दो पोर्शन कोर में आते हैं, और ये वाला पोर्शन क्रस्ट में। तो होप सब आपको समझ आ गया होगा।
तो इसलिए जो है इस लेक्चर को हम एंड करेंगे। लेक्चर शायद ज़्यादा बन गया होगा, तो लेकिन चैप्टर इसको कंप्लीट करना था। तो थैंक यू। लेकिन जो है प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को जो है शेयर करो, और ताकि जो बाकी भी जो फ्रेंड्स हैं आपके, जो भाई हैं आपके, उनको भी जो है वो बेनिफिट हो जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।